इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कवरी लाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेर मल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा। इंदिरा लॉजेस, वियर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के जय जय जय। बोले देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान के जय जय जय। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के, बोले परम पूज्य मुनि श्री हरे सागर जी महाराज की। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान कदम मिलाकर चल पड़ी। धर्म और विज्ञान तीर्थराज संबी शिखर की तलहटी में स्थित आत्म विकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोसरण और जहां पंचायतन शैली में अद्भुत अतिशयकारी जिनालय जिन मंदिर का निर्माण हो रहा है और जहां आकर हम कर पाएंगे समोसरण का साक्षात्कार और जान पाएंगे कैसे होगा जीवन का उद्धार। ऐसे गुणायतन से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री शिवायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और आइए चलिए प्रतिदिन की भांति हम और आप गुरुवर के श्री चरणों में नमन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए निवेदन करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं उन सुधी श्रावक परिवारों को अपने स्थान में खड़े होकर आशीर्वाद के लिए निवेदन करूंगा, जिन्होंने आज गुणायतन का अवलोकन किया, अनुभव केंद्र का अवलोकन किया और यहाँ की व्यवस्थाओं से संतुष्ट होकर गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। निर्माण निधि के रूप में श्री हिमांशु नौगामा जैन सुपुत्र श्री महावीर शाह जी नौगामा उदयपुर अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में श्रीमती सरिता जैन भोपाल अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। इसी क्रम में निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री राजकुमार जी, श्रीमती अंजना, आकांक्षा, आकाश, अक्षय जैन डोंगरपुर ललितपुर अगर उपस्थित हैं गुरुवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आइए मैं उन शुद्धि श्रावकों को यहाँ पर आमंत्रित करूंगा, वे आएंगे मंच पर गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और हमारे गुणायतन परिवार के जो भी ट्रस्टी हैं उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया स्वर्गीय मनोवर्ती जैन की स्मृति में श्री नरेंद्र कुमार जी, राजगौरव, शिवता जैन, मान्यराज, प्राप्तिराज जैन कानपुर अगर उपस्थित हैं तो वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा अगर यहाँ पर उपस्थित नहीं है तो आप अनुमोदना में ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में श्रीमती सुमित्रा धर्मपत्नी श्री अशोक जी पाटिल पुणे अगर उपस्थित हैं तो वे आएँ परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। आज इन्होंने गुरुवर के प्रथम बार दर्शन किए हैं और गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूं हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान योगेन जी मीना जी दिल्ली और इनके साथ गुणायतन ट्रस्टी श्री राकेश जी चांदीवाल परिवार आगरा। ये दोनों आएंगे हमारे सम्मानी श्रीमती सुमित्रा जी धर्मपत्नी श्री अशोक जी पाटिल पुणे का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और जब सम्मान हो तो आप जोरदार ताली बजाकर इस परिवार का
सम्मान करें। टीवी चैनल में कार्यक्रम देखते थे, बहुत प्रभावित हुए और आज पहली बार इन्होंने दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है और गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। हाँ जी, इनके सम्मान के लिए मैंने आवाज़ दी श्रीमान योगेंद्र जी और श्रीमान राकेश जी चांदीवाल आगरा, ये दोनों मिलकर हमारे सम्मानीय अतिथि का सम्मान करेंगे। इसी क्रम में ताली बजा के इनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारी बहन सुषमा दीदी के परिवार के श्रीमान सुनील जी, रिमझिम, रवि, राहुल, परिधि, क्षितिज, संतोष, किरण, डॉक्टर अनिल जी, सुमन जी सिंगई, श्रीमती सरला जी, जिन्होंने इस गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्ट परिवार के श्रीमान अभिनंदन जी भोपाल, वे आएंगे हमारे सम्मानी। और सुदेव जी कटनी, सुदेव जी कटनी गुणायतन ट्रस्टी, ये आएंगे हमारे सम्मानी सिंगई परिवार का प्रतीक चिन्ह देकर गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान करेंगे और आप ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और मैं ये कहना चाहूँगा इस परिवार ने जो 48 मंडली सिद्धि चक्र महामंडल विधान हुआ है उसमें एक मंडल लेके पूरे परिवार के साथ सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और आइए बंधु, मैं ये कहना चाहूँगा आगामी 11 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 और 13 दिसंबर 4 दिवसीय ये कार्यक्रम गुणायतन में आयोजित किए जा रहे हैं। सर्वप्रथम पिछिका परिवर्तन के लिए आप सभी को सूचना देना चाहूँगा और जो पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से इस सूचना को सुन रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा आप एक दूसरे को ये सूचना अवश्य प्रेषित करें, जिससे यहाँ के इन कार्यक्रम में भाग लेके अपने जीवन में शातिशय पुण्य का संचय करें। आगामी 10 दिसंबर को परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में गुणायतन के हमारे राष्ट्रीय नैमित्तिक महाअधिवेशन का आयोजन किया गया है। और इस अधिवेशन के लिए हमारे जितने गुणायतन परिवार के ट्रस्टी हैं, पदाधिकारी हैं या जो भी गुणायतन से जुड़े हुए हैं, उन सभी से कहना चाहूँगा आप इस महाअधिवेशन में उपस्थित होकर सहभागिता के साथ आप अपने सुझाव के माध्यम से इस गुणायतन के विकास में सम्मिलित हो सकते हैं। साथ ही पिछिका परिवर्तन के लिए आप सभी से कहना चाहूँगा आगामी 11 दिसंबर, एक बार पुनः सुन लें, 11 दिसंबर रविवार दोपहर को 1 बजे परम पूज्य युगल मुनि महाराज का भव्य पिछिका परिवर्तन का कार्यक्रम गुणायतन में आयोजित किया गया है। और साथ ही बहुत से लोगों की भावना है कि संतों के सानिध्य में हम तीर्थराज शंभेशकर की पैदल परिक्रमा लगाने का अवसर सौभाग्य प्राप्त करें। तो आपके सौभाग्य के क्षण आ रहे हैं। आगामी 12 दिसंबर और 13 दिसंबर को 2 दिवसीय परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी, अरहर सागर जी महाराज के सानिध्य में भव्य तीर्थराज शंभेश्वर की परिक्रमा का आयोजन किया गया है। प्रातःकाल 12 दिसंबर को 6 बजे मुनिवर के साथ हम पैदल विहार करेंगे और परिक्रमा मार्ग में उस दिन की आहारचर्या होगी। सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम नीमिया घाट जिनाला परिसर में होगा और रात्रि विश्राम भी सभी परिक्रमा वालों का वहीं पर होगा। और 13 दिसंबर को पुनः यात्रा प्रारंभ होगी और गुणायतन में इस समापन होगी। और 13 दिसंबर की आहारचर्या का कार्यक्रम गुणायतन में ही संपन्न होगा। जो सूरी श्रावक इस सूचना को सुन रहे हैं और अपने आने की मानसिकता बना रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा आप अपने आने की पूर्व सूचना यहाँ प्रेषित करें, जिससे आपकी भोजन आदि की व्यवस्था समुचित की जा सके। आइए चलते हैं हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। और मैं निवेदन करना चाहूँगा जिनके नामों की घोषणा की जाए पहले से ही तैयार रहेंगे, जिससे अधिक लोगों को शंका समाधान में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त हो सके। आइए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूँगा श्रीमान धनराज जी जहाजपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अनामिका वैभव जैन जगदलपुर। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी समस्या है, समाधान यह है कि जैसे दो व्यक्ति एक ही तरह का कर्म करते हैं तो उनको दोनों को एक ही तरह का फल मिलता है, या उनका जो कर्मोदय होगा वो भी एक ही समय होगा या अलग अलग समय होगा? यहाँ आप सब लोग एक साथ शंका समाधान के कार्यक्रम को सुन रहे एक अच्छा कर्म कर रहे जी। पर सब लोग एक साथ भले सुनते हुए दिख रहे हैं, पर सब एक साथ नहीं सुन रहे। अब यहाँ उपस्थित लोगों में जिसका जितना जुड़ाव होगा
उसके साथ बंधने वाले पुण्य का भी उतना ही प्रभाव हो। कई ऐसे हैं जो सुनते सुनते भी इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो एक एक शब्द को पकड़ना चाहते हैं और एकदम चातक की तरह उसके पीछे लगते हैं। तो ये सब बातें निर्भर करती है व्यक्ति के अंदर के भावों के ऊपर। आपकी भाव दशा कैसी है? समान कर्म करने या समान क्रिया करने वाले लोगों के भावों में अंतर आने से भी बंधने वाले कर्म में अंतर हो जाता है। दूसरा उदाहरण देता हूं, कहीं युद्ध छिड़ा है, एक व्यक्ति ने किसी पर आक्रमण किया और उसने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए उस पर प्रत्याक्रमण किया। दोनों युद्ध में लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों की परिणति अलग अलग होगी। कहीं कोई पाप का कर्म हो रहा, युद्ध हो रहा है, दंगा हो रहा है, बलि चढ़ रही है, सामूहिक रूप से लोग पाप कर रहे हैं, तो उनका जब फल मिलेगा तो वो सामूहिक पाप होगा। समझ गए? तो इस तरह से सामूहिक पुण्य पाप भी होता है। चलिए, श्रीमती अनामिका जी, वैभव जी जगदलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन सूत्रधार शिवराज जी दमोह। गुणायतन सूत्रधार शिवराज जी दमोह, उसके बाद आवाज दूंगा श्रीमान सुरेन जी सरोजी नागपुर। हमारे संपूर्ण परिवार की ओर से दो मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, अभी विधान में पंडाल में जाते समय आपकी कुछ पंक्तियां मैंने पढ़ी थी, उससे संबंधित मेरा प्रश्न है। वो पंक्तियां थी कि पारंपरिक नहीं मौलिक बनो, पारंपरिक बनने से समाज खुश होता है और मौलिक बनने से स्वयं को खुशी होती है। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम किसी मौलिक सोच को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं जो कि किसी पारंपरिक सांचे में ढल नहीं रही, तब हमारा परिवार या समाज के बड़े उससे नाखुश होते हैं और हम उन्हें दुखी नहीं देखना चाहते, इसलिए हम वापस उस ओर लौटने लगते हैं। तो हम कैसे अपने आप को ये समझाएं कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ताकि दोनों का संतुलन बना रहे? नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छा सवाल है। मैंने ये विचार प्रकट किया, पारंपरिक नहीं मौलिक बने। पारंपरिक बनने से समाज की प्रशंसा मिलेगी और मौलिक बनने से स्वयं की। बात बिल्कुल यथार्थ है। आपने जो पूछा है कि हम पारंपरिकता को छोड़कर मौलिकता की ओर बढ़ते हैं और उसे हमारा समाज पचा नहीं पाता, तो उस घड़ी हम क्या करें? मेरा कहना तो ये है, मौलिक होने का मतलब ये नहीं कि आप परंपरा के विरोध में झंडा लेके खड़े हो जाए। मौलिक होने का आशय ये है कि जो कुछ भी करे गतानुगतिक बन करके न करे, उसकी मूल चेतना को समझ करके करे। हम लोग जो भी काम करते हैं परंपरा की चीज़ों को भी परंपरागत तरीके से करते हैं, उसके भीतर के विज्ञान को, उसके भीतर के तत्व और सार को प्राय उपेक्षित कर देते हैं, तो उसका आनंद नहीं आता। मेरा आप सबसे कहना है, पारंपरिक नहीं मौलिक बने, मतलब कोई भी कार्य करो, चाहे वो पारंपरिक हो या गैर पारंपरिक, उसकी मूल भावना को सामने रख करके चलो, उसकी अंतस चेतना से जुड़ करके चलो, ताकि हमें उस सब का सही आनंद आ सके। आप पूजा करते हैं परंपरा से, मंदिर जाते हैं परंपरा से, धर्म की परंपरा आपको संस्कार में मिली, आप जा रहे हैं, लोग आपको एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शुभ्रा बड़ी धार्मिक लड़की है, आपको एक प्रशंसा मिली। लेकिन आप परंपरा का निर्वाह तो कर रही हैं, पर अंदर जो श्रद्धा, जो विशुद्धि, जो भावना या अंदर का उत्साह होना चाहिए, वो गोल है, तो क्या आनंद आएगा? तो कह रहे तो पारंपरिक तरीके से मंदिर जा रहे हो, मंदिर जाओ, पर मंदिर के विज्ञान को समझो, मंदिर जाने के उद्देश्य को समझो, वो मौलिकता तुम्हारे साथ जुड़े, तो ऐसा हो कि मंदिर तुम्हारे भीतर बन जाए, जीवन रूपांतरित होगा। तो अंदर की संतुष्टि तभी होगी जब हम किसी क्रिया के विज्ञान को समझेंगे। ये आशा है। श्रीमान सुरेन जी सरोजी नागपुर, उनके साथ महेश जी राशि जैन हैदराबाद, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान योगेन जी मीनाक्षी जी दिल्ली।
नमस्ते गुरुदेव। मैं मेरे परिजन लक्ष्मीनगर जैन मंदिर के सभी श्रावक की ओर से नमोत्री बार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मुझे जीवन में प्रथम बार आहार देने का मौका जब आप पिंडरी आए थे, आज से अनेक वर्षों पूर्व, उस समय मैंने अपने जीवन में आपको पहली बार आहार दिया था। मैं आपका शंका समाधान का कार्यक्रम नियमित रूप से अनेक वर्षों से देख रहा हूं और उससे बहुत प्रभावित हूं, और अनेक वर्षों से मेरी इच्छा थी कि मैं आपके दर्शन करूं। योग नहीं आया, परंतु सौभाग्य से मुझे इस समय मौका मिला है। अतः नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, एक छोटी सी शंका है। आपने अनेकों बार इसका उत्तर दिया है, लेकिन मैं पुनः आपसे मुख से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, जिसका कि निराकरण नहीं हो पा रहा है और मेरे मन में शंका है। गुरुदेव, हम लोग नागपुर में प्रतिदिन हमारी श्रावक समिति है जो अभिषेक करती है। अभिषेक करने के बाद में कुछ श्रावक लोग लेट आते हैं मंदिर में, और उनके लिए पुनः शांति धारा के उपरांत अभिषेक किया जाता है। गुरुदेव, मुझे इसका उत्तर देखिए, इस विषय में मैंने अनेक बार अपनी बात कही है। अभिषेक एक बहुत ही मौलिक क्रिया है। इसे केवल एक परंपरागत ढर्रे से संपन्न नहीं करना चाहिए। भगवान का अभिषेक केवल भगवान पर जल ढालना नहीं है, उसकी संपूर्ण प्रक्रिया के साथ करने में ही अच्छा है। और मंदिर में अभिषेक न हो, अभिषेक महोत्सव होना चाहिए। सामूहिक रूप से अभिषेक करें और नियत और निर्धारित समय पर करें तो सर्वोत्तम है। हाँ, कई जगह लोग अगर लेट आते हैं तो हमें उनकी बात को समझना चाहिए, क्योंकि हमने एक टाइम निश्चित कर दिया, मान लीजिए सुबह 6 बजे का समय निश्चित कर दिया, तो हर कोई के लिए 6 बजे आ पाना अनुकूल हो ये जरूरी नहीं है। कई लोग हैं जिनको बहुत सारी बीमारियां लगी हैं, उनको मॉर्निंग वॉक करने की हिदायतें दी गई है, वो जाएंगे। कई ऐसे हैं जिनको अपनी दैनिक क्रियाएं हैं उससे निर्वृत्त होने में टाइम लगता है, तो वो समय पर नहीं आ पाते। कई हैं जिनको अपने बच्चों को स्कूल आदि में छोड़ना पड़ता है, तो उनके साथ भी दुविधाएं हो जाती। तो कई तरह की दुविधाएं होती हैं, और उन दुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हमें मंदिरों में एक व्यवस्था बनानी चाहिए कि एक मंदिर में यदि 3 वेदी है तो 3 टाइम अलग अलग निश्चित कर दें। लक्ष्मीनगर में बता रहे भैया जी 2 वेदी है, तो 2 समय निश्चित कर दो। गुरुदेव, वहाँ पर ऐसा है, जलाभिषेक भी होता है, और अब जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। 2 समय निश्चित कर दो और उस समय में ही लोग आए और अभिषेक करके चले जाए, सर्वोत्तम काम हो सकता है। चलिए, हाँ योगेंद्र जी। गणतंत्री श्रीमान योगेंद्र जी, मीनाक्षी जी दिल्ली अपने माता पिता जी के साथ, और उसके बाद तैयार रहेंगे मोनू जी, अरन जी, आशीष जैन, शकरार, झांसी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, किसी भी देश की शक्ति को हम जनरली या तो उसकी इकोनॉमिक पावर, रिसर्च, डिफेंस, टेक्नोलॉजी के मापदंड पे नापते हैं। हम आध्यात्मिक शक्ति को, और खासकर से भारत की आध्यात्मिक शक्ति को, जो कि विभिन्न विचारधाराओं के कारण एक सूत्र में नहीं बंधी है, उसको कैसे एक साथ एक स्तंभ की तरह विश्व में पेश करें और उस पर अपना झंडा आगे लाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उपस्थित किया। हम लोगों का जो नज़रिया है वो पूरी तरह भौतिक है। आपने बिल्कुल सही कहा। आज किसी भी देश को हम जब समझना चाहते हैं, उसको नापना चाहते हैं, तो उसकी आर्थिक, औद्योगिक, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और अन्य चीज़ों के माध्यम से उसकी शक्ति का आकलन करते हैं। पर सच्चे अर्थों में किसी भी देश का सही आकलन इन बाह्य चीज़ों से नहीं,
उसकी सांस्कृतिक परंपरा से करना चाहिए। उसकी संस्कृति क्या है? मुझे याद है चीनी विद्वान कन्फ्यूशियस से किसी ने पूछा कि किसी देश की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? तो उन्होंने कहा अनाज, सेना, अनाज और आस्था, ये 3 चीजों की जरूरत है। सेना, अनाज और आस्था। कहा यदि इसमें से कोई कम हो, बोले बिना सेना के, अनाज और आस्था से देश टिक सकता है। बोले अगर 2 का अभाव हो तो, बोला सेना और अनाज के बिना देश चल सकता है, पर आस्था ना हो तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये बात बहुत गंभीर है। हमारी मूलभूत ताकत हमारी सांस्कृतिक निष्ठा है। तुम्हारा आर्थिक रूप से कितना भी ज्यादा समृद्धि क्यों ना हो तुम्हारी, डिफेंस में तुम अस्त्र शस्त्र से कितने भी लैस क्यों ना हो, टेक्नोलॉजी तुम्हारी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, पर देशवासियों की देश के प्रति और देश की संस्कृति के प्रति लगाव नहीं है तो वो देश कभी भी छिन्न भिन्न हो जाएगा। भारत को जो गुलामी एक लंबे समय तक भोगनी पड़ी, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण हमारी सांस्कृतिक निष्ठा का छीन होना रहा है और लोगों ने अपने निहित स्वार्थों के कारण विदेशी हुकूमतों से साठ गांठ किया और हमारे देश को गुलाम बनाया। आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है उस सांस्कृतिक निष्ठा को जगाने की। अगर जाग जाए तो आज भी भारत विश्व में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर सकता है, जो भारत की मूलभूत ताकत है। श्रीमान मोनू जी, एक सवाल और। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई व्यक्ति मूर्छित अवस्था में अस्पताल में हो और अगर हम उस व्यक्ति को भावना योग या फिर मेरी भावना भक्तांबर सुनाएं तो कितना उस आत्मा को बोध होता है या कितना उसको समझ पाता है, और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? क्या होता है उसके लिए, कुछ कर पाते हैं? कल डॉक्टर जकरिया साहब ने इस विषय में कहा कि आप लोग भावना योग तब करना शुरू करते जब बीमारी सेटल हो जाती है। अब बहुत कुछ डैमेज होना तो हो गया, अब जो चीज़ें डैमेज हो गई तो भावना योग में ऐसा चमत्कार नहीं कि खोए हुए अंग को ठीक कर दे। हालांकि कुछ अनुभव है, उसमें परिवर्तन होता है। जैसे मैं अपना बताता हूँ, मेरे दाहिने हाथ की एक वेन सूख गई थी, ये हाथ 1 इंच पतला हो गया था। मेडिकल के हिसाब से उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन अब हमने दोबारा चेकअप तो नहीं कराया, पर मेरे हाथ में पूरी स्ट्रेंथ है और नाप लिया, जो 1 इंच पतला था अब वैसा नहीं है, बहुत मामूली अंतर रहा है, लेकिन ठीक है। और मैंने भी जोड़ घटाव नहीं लगाया, मुझे नाप तोल करने से क्या मतलब है, काम होना चाहिए। आज मैंने केस रोज किया, इस हाथ से ज़्यादा इस हाथ से किया, मैं बराबर करता हूँ, तो ये ताकत आती है। अब हो सकता है नर्व वो खुली नहीं खुली, पर मेरा दिमाग तो खुला हुआ है, मेरी दृष्टि में खुल गया। मैंने दोबारा उसका चेकअप कराना नहीं चाहा, पर कल जो बात कही गई वो बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर है कि सब कुछ खोने के बाद अगर आप भावना योग करोगे तो वापस आने की संभावना नगण्य होती। हम पहले से भावना योग करें कि ऐसी नौबत ही ना आए, बीमार पड़ने के बाद आप भावना योग करो। ठीक है, ठीक हो भी सकते हो, लेकिन ऐसी भावना रखो कि कभी बीमार ही ना पड़ो तो समस्या ही हल हो। तो पहली बात तो ये। अब रहा सवाल मूर्छित और अचेत व्यक्ति को क्या फिर हम उसके हाल पर छोड़ दें? तो मैं कहूँगा उसे उसके हाल पर मत छोड़िए, आप भावनाएं भाइये। हो सकता है उसकी चेतना कभी लौट जाए और कदाचित उसका कुछ हो या ना हो, आपको तो लाभ मिल ही सकता है, उसका लाभ ले लेना चाहिए। बंधुओं, आज के सत्र को आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकेगा। आज व्यवस्थाएं थोड़ी उल्टी है, लाइटें बंद कराइए,
कार्यक्रम को यहीं स्थगित करते हैं। जो लोग शेष रह गए हैं वो आगे देखेंगे। बस आपको जो सूचना यहाँ से दी गई है, कल आपको बताया गया आगामी पिछी परिवर्तन के लिए मुझसे बार बार कहा जाता था, पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम 11 दिसंबर को होगा और जो भी उसमें अपनी सहभागिता लेना चाहते हैं 11 दिसंबर को लेंगे। और इसके साथ ही जो कहा गया था पर्वत की परिक्रमा करने का सबका मनोभाव है, तो 12 दिसंबर को हम प्रातःकाल यहाँ से निकलेंगे, पूरे पर्वत राज की पैदल परिक्रमा करते हुए 12 दिसंबर का रात्रि विश्राम निमिया घाट में होगा, रास्ते में चर्या का कार्यक्रम होगा और 13 दिसंबर को प्रातःकाल यहाँ आएंगे। जो भी उसमें अपनी सहभागिता लेना चाहें लेकिन जो अशक्त हैं, वृद्ध हैं, वे ना आए, नहीं तो जंगल में बड़ी मुश्किल हो जाती है। जो पूरी तरह समर्थ है, चलने फिरने में योग्य है, वे आ सकते हैं। अपनी आगमन की पूर्व सूचना आप उनको दे सकते हैं। और जैसा बताया गया कि गुणायतन का जो वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष होता है, वो अधिवेशन भी 10 तारीख को यहाँ पर होगा, जिसकी पूरी सूचना आपके पास पहुँचेगी और आप लाभ उठाएंगे। आज यहीं पर विराम दे रहा हूँ। जो लोग रह गए हैं वे हताश ना हो, कल की प्रतीक्षा करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में कार्यक्रम कंटिन्यू नहीं होगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर नैनवा यात्रा संघ के सभी यात्री खड़े होकर आशीर्वाद प्राप्त कर लें। श्रीमती साधना जी, संजय जी जैन सागर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री महेंद्र कुमार जी, इंदिरा जी भोपाल। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार का और मेरी जवाहर चौक महिला समाज का नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि मेरी बेटी वो आपको देखा करती थी भावना योग, तो आपने जो कमांड दे रखी थी कि जब आपको माँ बनना हो तो आपको ये बोलना चाहिए पहले से, तो उसने 1 महीने पहले 2 महीने पहले जब उसने शुरुआत की कि मुझे माँ बनना है, तो उसने पूरी भावना योग की पूरी जो आपकी कमान है वो देती रही। तो उसको मतलब पूरे 9 महीने कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब इतने शांत परिणाम, मतलब जो भी उसको देखता था तो लगता था कि ये पूरे 9 महीने फिर भी इतना सब काम कर रही, सब कुछ कर रही। और जहाँ उसने हॉस्पिटल में दिखाया था तो वहाँ योगा क्लास चलती थी, तो उन्होंने बोला कि तुम ये योगा करो, तो उसने बोला नहीं मैं अपने गुरुजी का ये वाला योगा करती हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि जो आप करती हो वो हमको लिख के दो, हम अपने इसमें शामिल करेंगे इसको योगा क्लास को। तो महाराज जी उसका फिर वो इतनी अच्छा हुआ बेटा, तो उसने बोला मम्मी अभी आप जा रही हो, तो वो जब हुआ तो बहुत शांत, और किस्मत से वो हुआ शरद पूर्णिमा के दिन, और जब अभी भी है वो तो इतना शांत है महाराज जी। जब हम आपका वो सुनाते हैं उसको दिखाते हैं ना, तो वो बिल्कुल इतने ध्यान से सुनता है और आंखें खोल लेता है, सोता भी होगा ना तो आंखें खोल लेता है। ये आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं उसको देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि वो कितना शांत कैसे हो सकता है कोई। और महाराज जी फिर उसको ना अभी जैसे वो बोला उसने कि हमारा जिस दिन है बेटा हुआ 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा पे, तो उस दिन हमारी तरफ से उसकी गर्दन विधान करवा देना, जिससे वो आगे उसको ये रहेगा कि हाँ हम यहाँ आए तो हमारा गर्दन विधान होता है यहाँ पे, तो गर्दन विधान उसका है। और अब वो उसका प्रश्न ये है कि मैं अब क्या करूं, मैं दूध पिलाती हूँ उसको, कि ऐसा क्या करूं कि वो आपके ही ऐसे कोई मुनियाज के संगों में चढ़े कि जिसको वो आगे ऐसी तरह चलता रहे। और देखिए बहुत अच्छा अनुभव है, और भावना योग का ये परिणाम एक नहीं हजारों में है। कल मेरे पास एक बहन आई थी छतरपुर की, अगर यहाँ उपस्थित है तो खड़े हो जाएंगे, वो यहाँ उपस्थित है क्या? ये ऐसे कई लोगों को जिन्होंने ये भावना योग किया है, गर्भवती महिला वाला, उसमें 2 तरह के परिणाम आए। एक वे जिनको संतान होती नहीं थी उन्हें संतान हुए, जिनका मिसकैरेज होता था वो पूरी तरह से अच्छे हुए। एक का केस तो ऐसा था कि ब्लीडिंग हो गई, ट्विंस पेट में थे, और उसके बाद भी उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। देखिए निर्मल जी भी अपना उदाहरण बता रहे हैं, अभी आपका भी नंबर आएगा। जी जी। और इतने संस्कार युक्त संतान, जी बहुत अच्छा उसका प्रभाव है। तो मैं आप सबसे कहूँगा ये एक बहुत अच्छा अभिनव प्रयोग है, आप इसका लाभ लें। डॉक्टर जकरिया यहाँ उपस्थित है, भोपाल में ये बहुत सक्रिय रूप से भावना योग के प्रवर्तन में लगे थे। बीच में लॉकडाउन के कारण कुछ मामला थम गया। अब इसका क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी जोड़कर लोगों तक पहुंचाना चाहिए।
निश्चित वह भव्य जीव है और उसके भावों का चमत्कार है। आगे भी ऐसी ही भावना का प्रयोग करते रहे। उस बच्चे को 5 मिनट वाला भावना योग नियमित सुनाए, उसका प्रभाव होगा। थोड़े दिन में बच्चा बड़ा होगा, खुद वो अपना करने लगेगा, निश्चित इसका परिणाम आएगा। लोगों को गंभीरता से श्रद्धा सहित ये कार्य करना चाहिए। हम इसके परिणाम को बहुत अच्छे से महसूस करते हैं। प्रायः जो नियमित भावना योग किए हैं 9 मिनट 9 महीना जी, और 3 बार अगर किसी ने किया है, उनकी प्रायः नॉर्मल डिलीवरी हुई है और बेटा हुआ है। जी, ये तो है जी। ये अब इसके और एक छानबीन होना चाहिए। मैं तो चाहूँगा इस मंच के माध्यम से जिन लोगों का ये अनुभव है वो अपना अनुभव प्रमाणिक ऐप पे लोड करे, प्रमाणिक वेबसाइट पे डाले, ताकि उन अनुभवों को व्यवस्थित तरीके से प्रकाशित करके इस प्रयोग को जनोपयोगी बनाया जा सके। जी महाराज, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। इसे फैलाएं, इसे केवल जैनों तक सीमित न रखें, इसे जन जन के लिए लाभकारी प्रकट करें। जी महाराज, बहुत मैं अच्छा नोएडा लाभ में होगा। थी तो उसने बहुत दिया है बहुत उसको। आशीर्वाद जी, एक प्रश्न और अब प्रश्न भी है। एक महाराज, जैसे लोग व्यवहार में देखा जाता है कि आपने बहुत अच्छा मकान बनाया, बहुत अच्छा आप रहते हैं, बहुत स्टेटस है आपका। यदि आप मकान बनाने के लिए लोग कर्ज भी ले लेते हैं कि ये मुझे बहुत अच्छा इनके जैसे मकान बनाना है, इनके जैसे ऐसे रहना है, ऐसे करना है, पर यही बराबरी इंसान धर्म क्षेत्र में क्यों नहीं करता कि ये इंसान इतना अच्छा धर्म करता है, महाराज जी की संगत में जाता है, पूजा पाठ करता है, दान देता है, ये बराबरी सब लोग उस चीज में क्यों नहीं करते? इसके 2 लोग कारण। व्यवहार, ये बहुत अच्छा सवाल किया। इसके 2 कारण। पहला कारण तो यह है कि लोगों को धर्म की महिमा का उतना भान नहीं होता, वो अज्ञानता में जीते हैं। और जिन्हें धर्म की महिमा का भान नहीं होगा वो धर्म को प्रमुखता देंगे कैसे? और जिन्हें धर्म की महिमा का भान हो जाता है वो सबसे ज़्यादा प्रमुखता धर्म पर देते हैं, बाकी चीज़ों को गौण करते हैं। और दूसरी बात, आज लोग अपनी एक जो काल्पनिक छवि है उसे सजाने में लगे रहते हैं, जिसे आप लोगों के शब्दों में कहें तो वह स्टेटस। वो स्टेटस का जो चक्कर है ना, वो व्यक्ति को ऐसी होड़ और दौड़ में लगाता है, तो जिंदगी भर आदमी दौड़ता रहता है, पहुंचता कहीं नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। इससे पहले मैं चाहूँगा निर्मल जी भी अपना कोई अनुभव बता रहे थे, वो अनुभव बता दे, फिर अगला प्रश्न है। महाराज, द्वय के चरणों में हमारा और हमारे परिवार का महाराज जी त्रिवार नमोस्तु 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 भगवान नमोस्तु। महाराज जी, लगभग 6 साल पहले 7 साल पहले की बात है। उस समय हम आपके पास आए थे यहाँ, और मेरे बच्चा और बहू भी आए नहीं थे। काफ़ी समय से हम लोग परेशान थे। आपको सारी व्यथा बताई और आपके मार्ग निर्देशन में उन लोगों ने वो कार्य किया, और करीब 7 साल, शादी के करीब 7-8 साल होने के बाद भी हमको सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन आपके आशीर्वाद से ऐसा कुछ हुआ कि यहाँ से हम गए और उसके 1 महीने बाद ही मतलब स्टार्ट हो गया, और एक सुंदर पुत्र का मेरी पुत्र वधू ने जन्म दिया। और आपके आशीर्वाद का ही परिणाम है महाराज जी, और आपके भावना युग की ये बहुत बड़ी महती कृपा है महाराज जी। बहुत सुंदर। नमस्ते महाराज। कोई सवाल भी है तो साथ साथ कर लो जल्दी से। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि हमारे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले से भी, पूर्व जन्म से भी उनका कुछ ऐसा पुण्य होगा जो बहुत संपन्न है, और वर्तमान में अभी बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनके दान देने के भाव नहीं होते। उसके विपरीत जो लोग उतने संपन्न नहीं हैं, या मीडियम परिवार के हैं, या गरीब लोग हैं, वो अपने दान में हमेशा अपनी क्षमता से बढ़कर के दान देते हैं। महाराज जी, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, पैसा वाला दान नहीं देता, दान वो नहीं देता जो संपन्न है, दान वो दे पाता है जिसका हृदय उदार है। संपन्नता बहुत दुर्लभ नहीं है, उदारता दुर्लभ है। और एक बात ध्यान रखना,
संपन्न व्यक्ति को लोग जानते हैं और उदार व्यक्ति को लोग चाहते हैं। बात समझ में आ रहे हैं? संपन्न व्यक्ति को लोग जानते हैं और उदार को लोग चाहते हैं। और ये उदारता हर व्यक्ति के हृदय में नहीं आ पाती। उदारता केवल उसके ही हृदय में प्रकट होती है जिसका पैसा विशिष्ट भाव और पुण्य से संचित किया गया। हमारे गुरुदेव ने एक बार कहा था, धन का अर्जन कदाचित पुण्य के योग से भले हो जाए, पर उसका सदुपयोग तो तप का फल समझना चाहिए। जिन्होंने विशिष्ट रीति से धर्म किया, उसके जीवन में धन संपन्नता के साथ उदार हृदय आता है। नहीं तो ऐसे लोग बहुत हैं जो सुरा सुंदरी के चक्कर में आंख मूंद कर पैसा बहाते हैं। अच्छे कार्य में एक पाई देने के लिए जी दुखता है। इसलिए मैं उन लोगों के भाग्य की सराहना करता हूँ कि भले उनके पास पैसे कम हैं, पर हृदय इतना उदार है कि दोनों हाथ से उलीच रहे हैं। अरे वो आजान अमर बनेंगे। अरे आज नहीं, हर युग में पैसे वालों की तुलना में मध्यम श्रेणी के लोगों का दान ज्यादा निकलता है, क्योंकि उनके हृदय में उदारता होती है। और आप लोग तो बुंदेलखंड से संबद्ध हो। जी महाराज। सेठ साहूकारों के द्वारा बनाए गए मंदिरों की वहां चर्चा कम होती है, और पीसनहारी और देवरानी जेठानी की मंदिर की चर्चा सर्वत्र चलती है ना? जी महाराज। आपके बीनावाड़ा में देवरानी जेठानी का है? मामा भनेज। रहली पटना में देवरानी जेठानी है, मामा भनेज है। और पीसनहारी किस बात का द्योतक है? हमें एक बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए, हमने उस परंपरा में जन्म लिया है जहां खुद रूखी रोटी खाकर भगवान के आगे घी की ज्योत जलाने की परिपाटी है। रूखी रोटी खाने वाला भी भगवान के आगे ज्योत घी क्या जलाता है? इस बात का प्रमाण है कि हम अर्थ से अधिक परमार्थ को महत्व देते हैं। जिन्हें महत्व का बोध होता है उनका ही जीवन निखर पाता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। श्रीमान धर्मेंद्र जी जैन ललितपुर, उसके बाद तैयारेंगी पारुल जी पहाड़िया इंदौर। परम पूज्य आचार्य श्री के सत्संग चरणों में शत शत नमन। भैया जी ने ललितपुर कहा है, तो मेरे पिता का गृह नगर है। वैसे हम लोग ग्वालियर, भोपाल और झांसी से आए हैं। हाँ। मुनीषी प्रश्न वैसे कुछ और था, लेकिन आज आपने बताया तो मुझे एक प्रश्न करना था कि हम गृहस्थों के मन में एक बात चलती कि हम लोग कब संयम और ब्रह्मचर्य इत्यादि धारण करेंगे, और भैया जी के मन में चलती होगी कब हम मुनि बनेंगे। तो मैं आज इस प्रसंग पर ये जानना चाहता हूँ कि आचार्य भगवान और आपके मन में अब क्या चलता है कि अब हम क्या बनेंगे। हम अपने मन की बता दें, उनकी तो वो जाने, उनसे पूछना। हमसे पूछो कि आप क्या बनना चाहते हो। मैं तो यही चाहता हूँ कि झंझट कब मिटे, सीधे में सिद्धलोक में कब जाऊँ। मेरी आंखों के सामने मेरा अंतिम लक्ष्य सदैव रहता है। ये तो बीच के पड़ाव है। हम बीच के पड़ाव को महत्व नहीं देना चाहते, अपने जीवन के चरम और परम लक्ष्य को सामने रख करके चलते हैं। समझ गए? चलिए। पारुल जी पहाड़िया इंदौर, उसके बाद तैयारेंगे श्रोमणी संरक्षक डॉक्टर सुभाष जी जखारिया भोपाल। दुई मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमस्तु। मुनीषी, आज हमारे आराध्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी का आचार्य पदारोहण दिवस है। मेरा प्रश्न कुछ और था, मगर आज की इस तब गुरुदेव के आचार्य पदारोहण है तो मेरे मन में दूसरा प्रश्न उठ गया। मैं वही क्वेश्चन करना चाहूँगी गुरुदेव। आचार्य श्री का जब इंदौर में अभी थोड़े समय पहले चतुर्मास हुआ था, और योग से हमारी कॉलोनी को बहुत बड़ा सौभाग्य मिला था कि वहाँ 13 मंदिरों को एक साथ पंचकल्याणक हुआ था, और उसमें बहुत समय हमें गुरुदेव के पास रहने का मौका मिला। ऐसा क्या सम्मोहन है उस ज्ञान के सागर में, उस विद्या सिंधु में, कि हर प्राणी उसको देखता हो इतना सम्मोहित हो जाता है कि बस एक झलक पाने के लिए अपना सब काम छोड़ के उसके दर्शन को आतुर हो जाता है। ऐसा लगता है कि बस वहीं बैठे, बस गुरुदेव के एक आशीर्वाद के लिए हाथ उठता है। उसको देखने के लिए हजारों प्राणी 2-2 घंटे तक उनका इंतजार करते रहते। गुरुदेव
बहुत अच्छा मतलब क्षण लगता तुम है। में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना जो दरस आपके कर जाता नहीं चाहता कभी बिलग होना है। तो रोज आप बोलते हो। अब मैं आपको बताता हूँ एक प्रसंग। कुंडलपुर का महामहोत्सव सन 2001 में आयोजित था और उस पूरे महोत्सव की रूपरेखा संयोजना में मेरी भूमिका थी। और मैंने गुरुदेव से एक प्रस्ताव दिया था कि गुरुदेव भीड़ के कारण आप बड़े बाबा के मंदिर को तो बड़ा बना रहे हो और आप खुद छोटे से कमरे में घुसे रह जाते हो, आपके लिए कुछ व्यवस्था बनाएंगे। तो उन्होंने कहा मेरे लिए कोई मचान बनाओगे क्या? हम बोले मचान नहीं, आपका समोसरण बनेगा, आप मना मत करिएगा। तो उनने सम्मति दे दी। आप सबको ध्यान होगा कुंडलपुर में आचार्य महाराज के बैठने की व्यवस्था खुले में की थी और चारों तरफ कांच लगा दी गई थी और लोग खूब जी भर करके दर्शन किए। 2001 का कार्यक्रम लोगों ने देखा हो, 20 लाख लोग जिस आयोजन में सम्मिलित हुए और लोग दर्शन करते थे। आचार्य महाराज के दिन भर दर्शन होते थे और रात्रि में आचार्य जी जिस कक्ष में थे उस कक्ष से वो स्थान दिखता था। संयोग से खिड़की खुली थी, शाम के समय की बात, और मैं देखा करीब 200 लोग उस स्थल की परिक्रमा कर रहे थे और आचार्य महाराज के आसन को प्रणाम कर रहे थे। मैंने आचार्य गुरुदेव से कहा गुरुदेव एक अद्भुत क्षण है, अद्भुत दृश्य है। क्या है? मतलब आपको उठने का बोल नहीं सकता और उठे बिना दिखेगा नहीं। मैंने कहा आपको उठने का बोल नहीं सकता, बोलूं कैसे, ये तो मर्यादा के विरुद्ध है। तो मैंने चतुराई की, मैंने कहा आपको उठने का बोल नहीं सकता और उठे बिना दिखेगा नहीं। अब उनके मन में कुतूहल जगा, बोले क्या है? उठ के खड़े हो गए। बोले देखिए ये पागलपन है आपके पीछे, लोगों की ये भावना है आप अनुपस्थित हो तो भी आपके आसन की लोग परिक्रमा कर रहे हैं और वंदना कर रहे हैं। आप भगवान की तरह लोगों के लिए हो। आप क्या हो इसका आपको पता नहीं है। देखना है तो ये देखिए, आप नहीं देख पाते, हम लोग देखते। तो ये एक प्रसंग है। निश्चित ये हम सबका महासौभाग्य है कि ऐसे महामुनिराज का सानिध्य हम सबको मिल रहा है। उनके दर्शन पाने का, उनके वंदन करने का, उनके आराधन करने का और उनकी शरण पाने का सौभाग्य मिला। सब लोग बहुत भाग्यशाली। गुरुदेव तब भी मुझे कुछ शंका होती है या कुछ भी मन में संशय होता है तो मैं गुरुदेव के नाम का स्मरण करके आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की एक माला बहुत का सुंदर, जाप बहुत देती हूँ। सुंदर। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए। श्रीमान संरक्षक डॉक्टर सुभाष जी जकारिया भोपाल उसके बाद तैयार रहेंगे। महापौर सतना के पत्र वाचन के साथ अपनी शंका लेकर आएंगे श्रीमान प्रवीण जैन पार्षद सतना। नमोस्तु महाराज जी। भावना योग का जैसा आपने बताया उसके अद्भुत रिजल्ट हैं बहुत सारी बीमारियों में, लेकिन आज की जो समस्या है वो महाराज ये है कि स्ट्रेस बहुत है और स्ट्रेस इंड्यूस्ड बीमारियां बहुत हैं। दुविधा ये है कि जब स्ट्रेस इंड्यूस्ड जो बीमारियां हैं जब वो सेट इन हो जाती हैं, जैसे ब्रेन डैमेज हो जाए, हार्ट डैमेज हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, किडनी डैमेज हो जाए या इस टाइप की बहुत सी बीमारी होती हैं, तब लोग आकर के भावना योग करना चाहते हैं। जबकि भावना योग का ब्रेकिंग पॉइंट है कि स्ट्रेस के लेवल पर भावना योग करना चाहिए तो ये बीमारियां होंगी ही नहीं। बहुत सुंदर। अब महाराज जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ये बीमारियां सेट इन हो जाती हैं तब लोग आके भावना योग करते हैं और चाहते हैं कि अब हम अब बिल्कुल ठीक हो जाएं। तो जबकि रिवर्शन बहुत पॉसिबल नहीं है। हाँ ये जरूर है कि वो आगे डैमेज नहीं होंगे, लेकिन ये लोग समझते नहीं है। तो इनको कैसे समझाएं कि बहुत अच्छी बात रखी है डॉक्टर साहब ने। यद्यपि मैं इसे अपने शब्दों में दोहराता हूं, पर आज आपने क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी में जो बात रखी है निश्चित लोगों को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। पहले तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से डॉक्टर जकरिया साहब का अभिनंदन कीजिए। डॉक्टर जकरिया साहब हमारे समाज के एक स्तंभ हैं, मध्य प्रदेश के टॉप मोस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन में एक गिने जाते हैं और गरीबों के लिए मसीहा है। मैंने इनका कई बार उल्लेख किया
और ये गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक तो हैं ही, बड़े अनुरागी भी हैं। तो आपने जो भावना योग के प्रवर्तन में आपका काफ़ी अच्छा योगदान रहा है और आपने बिल्कुल सही बात कही। हालांकि मैंने सदा से एक बात दोहराया है कि भावना योग को केवल बीमारी के इलाज के रूप में न लिया जाए, उसका प्रचार न किया जाए, क्योंकि भावना योग आप बीमारियों के लिए कहेंगे तो सब रोगों की एक ही दवा, तो फिर तो सारे मेडिकल सेंटर्स बंद हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कहता, ये अल्टरनेट एक मेडिसिन है, आप उसका उपयोग करें। पर मैं आप सबसे कहता हूं, बीमारियां होने के बाद उपचार करने की जगह बीमारी हो ना ऐसा विचार करो, पहले से ही आप करिए ना। और जैसे आपने कहा बीमारियां सेटल हो जाती है, हमारे ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, फिर क्या होगा? बस उससे इतना तो होता है कि चीज़ें थम जाती है, कुछ अंशों में रुक जाती है। पर आप लोग जब सब जगह से हार थक जाते तब ऐसे होता। पहले कहते हैं हाँ इससे क्या होगा, नहीं, आप तो अपने जीवन को चिंता मुक्त, भय मुक्त, अभिमान मुक्त, उद्वेग मुक्त बनाओ, सकारात्मकता से जोड़ लो, सदा बाहर प्रसन्न रहोगे, स्वस्थ भी रहोगे और मस्त भी रहोगे। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में भावना योग जोड़ना चाहिए, जो आपके जीवन को अच्छा बना सके। और जो लोग यहाँ भावना योग के प्रभावों को बोलते हैं वो अपनी जगह है, उसका बिल्कुल वैज्ञानिक आधार है, उसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन मैं पुनः बोलता हूँ, हमें इसे बहुत ज़्यादा प्रचारित करने की आवश्यकता नहीं है। भावना योग मूलतः आपके चेतना को, आपके मन को ठीक करने का प्रयोग है, और नियमित आप करते रहेंगे तो तन तो अपने आप ठीक होगा, बीमारी आए ही नहीं, ऐसा कार्य करना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रीमान प्रवीण जी जैन पार्षद सतना, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान विराम जी जैन सीए सतना। महाराज जी के चरणों में सतना नगर के समस्त वासियों की तरफ से, जैन समाज सतना की तरफ से और अपने परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं सतना महापौर योगेश तामकार का पत्र वाचन करना चाहता हूँ। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज, गुरुवार आपके श्री चरणों में सादर नमोस्तु। आपका स्नेह और आशीर्वाद सदैव मुझे प्राप्त होता रहा, जिससे मैं सतना शहर का महापौर निर्वाचित हुआ। आपकी महती कृपा मुझ पर एवं शहरवासियों पर बरसती रहे, ताकि शहर का सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और भौतिक विकास करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता रहे। आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। आपका योगेश तामकार। मेरा एक प्रश्न है गुरुजी, जब आचार्य श्री का बिहार संवेद शिखर जी की तरफ हो रहा था, तब हजारीबाग का लाल वैराग्य की तरफ कैसे बढ़ा, उसका मैं जानना चाहता हूँ। देखो, पहले तो मैं चाहूँगा कि योगेश तामकार तक मेरा आशीर्वाद पहुँचाना। बहुत अच्छे धर्मनिष्ठ, संस्कृतिनिष्ठ, गुरु भक्त व्यक्ति है, और मुझसे वो 2004 से जुड़े रहे। अब की भी 5-7 दिन के सतना के प्रवास में उनकी बड़ी सक्रिय भूमिका थी। मैं उन्हें आशीर्वाद देना, हमारा आशीर्वाद पहुंचाना और उनसे कहना, अब अगर शहर की कला का कमान तुम्हारे हाथ में है तो पहला प्रयास ये करो कि शहर में चारों तरफ खुलेआम अभक्ष्य, मांस, मछली आदि का विक्रय न हो, और गौशालाओं को जितना प्रमोट कर सके करे, आगे बढ़ते रहे, ये उनका पहला काम हो तो बहुत अच्छा है। आपने पूछा आचार्य महाराज का जब सम्मेद शिखर के बिहार के क्रम में हजारीबाग पदार्पण हुआ था, तो हजारीबाग का लाल कहाँ था? उस समय हजारीबाग का, जिसे आप लाल कहते हैं ना, वो लाल नहीं था, वो तो पीला था। लाल तो गुरुदेव के संपर्क में आने के बाद बना, समझ गए, है ना? गुरुदेव के संपर्क में आने के बाद बना। निश्चित मेरा ये परम सौभाग्य है कि मुझे गुरुदेव की कृपा का पात्र बनने का अवसर मिला। मेरी स्थिति बिल्कुल उल्टी थी।
मैं इस धर्म और साधु संतों पर किंचित विश्वास नहीं करता था। बचपन में थोड़ा बहुत धर्म किया तो किया, लेकिन मेरी इन सब कार्यों में कोई रुचि नहीं थी। 1983 के तो दीपावली में लाडू चढ़ाने तक नहीं गया मैं, मेरी रुचि नहीं थी। साधु संतों के प्रति मेरी दृष्टि बिल्कुल विपरीत थी। मैं यही सोचता था जिन्हें कोई काम नहीं हो। हो सकता है ऐसा आप लोगों में भी होगा, वो मेरी भूल थी, इसका एहसास मुझे बाद में हुआ। और यही सबसे बड़ी कमी है कि मनुष्य भूल में जीता है और अंत तक अपने भूल का एहसास नहीं कर पाता। जब तक मनुष्य अपने भूल को न जाने, उसका एहसास न करे, तो अपने जीवन को नहीं बदल सकता। पर गुरुदेव के आगमन की चर्चा सुनी, उस समय मेरी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी चल रही थी। मैं पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं करता था। और जब मालूम पड़ा कि आचार्य महाराज, आचार्य विद्यासागर महाराज जैनों के बहुत बड़े आचार्य हैं, उनके साथ सैकड़ों लोग हैं, सागर की 50 बाल ब्रह्मचारिणियाँ आ रही है, एक ग्लैमर तो होता ही है। मन में कुतूहल जगा। हमने कहा ये बाल ब्रह्मचारिणी क्या होती है, चलकर देखा जाए। महाराज तो बहुत दिखे, बाल ब्रह्मचारिणी क्या होती है चलकर देखा जाए। और मैं आचार्य महाराज का 10 किलोमीटर दूरी पर एक गांव था बानादाग, वहाँ आहार होना था। मैं वहाँ पहुँचा अपने दोस्तों के साथ। और जब मैं वहाँ पहुँचा, आचार्य महाराज का आहार हो रहा था। मैंने उन्हें देखा और उसी क्षण उन्हीं का हो गया। एक अमूर्त आकर्षण जिससे मुझे खींच लिया। मेरा ध्यान तो तब टूटा जब उनका आहार पूर्ण हो गया, जयकार लग गया और वो अपने कमरे में चले गए। फिर मैं लौट आया। 2-3 दिन प्रवास रहा। मैं सब काम छोड़कर उनके साथ लगा रहा। बिहार हुआ, पहली बार 20 किलोमीटर पैदल चला। फिर मैं अपनी पढ़ाई में लग गया। आचार्य महाराज शिखर जी आए, इसलिए आए। हम हफ्ता 15 रोज, महीना भर में एक आध बार आए, दूर से दर्शन करके चले गए। कोई जीवंत संपर्क मेरा नहीं बना, लेकिन एक आकर्षण था। फिर संयोग से जब गुरुदेव इधर से बिहार करके छत्तीसगढ़ गए और मेरा भी उधर जाने का योग बन गया, और फिर उस अवधि में मेरा गुरुदेव से जीवंत संपर्क हुआ। मैं उनसे बहुत प्रश्न किया करता था। उस समय मेरी उम्र नहीं थी, मूछें भी नहीं निकली थी, लेकिन मैं बहुत सवाल किया करता था और वो बहुत अच्छा उत्तर देते थे। और बस ऐसी निकटता आई और मैंने एक दिन तय किया कि जीवन में इससे अच्छा कोई मार्ग नहीं है और मुझे कुछ करना है तो इन्हीं के शरण में जाना। उनकी कृपा हो गई और आज आप मुझे इस रूप में देख रहे हैं। नमस्ते महाराज। विनयतन ट्रस्टी श्रीमान विराम जी जैन, ये सतना, उसके बाद तैयारेंगी श्रीमती। हाँ चलो एक पूछ लो। हाँ गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज आचार्य श्री का पदार्पण समारोह के मैं सिर्फ इतना आपसे पूछना चाहता हूँ, जानकारी चाहता हूँ कि आचार्य गुरुवर का कनेक्शन कुंडलपुर के बड़े बाबा से किस तरह का, कैसा है। वो अद्भुत नज़ारा एक बिहार में मुझको देखने मिला। 2010 के अमरकंटक से सतना होते हुए, कटनी वाया सतना होते हुए जब आचार्य श्री का बिहार हम लोगों ने कराया, गुनौर निकलने के बाद, पवई के बाद से जब आचार्य श्री की आंखें सुर्ख लाल होना शुरू हुई, विशाल सागर महाराज से हाँ, और महाराज संक्षेप में बोलो, बहुत सॉरी। जैसे ही आचार्य श्री मूर्ति के सामने बड़े बाबा की खड़े होते हैं और वो पूरे के पूरे घटा एकदम सफ़ेद, और जब नीचे उतरते हैं फिर धीरे धीरे लालामी आ जाती है। उसका, उस दृश्य का हम लोगों को कारण बतावें। देखो, बड़े बाबा और छोटे बाबा का रिश्ता अंदरूनी है और उसे मैं अंदर ही रखना ज़्यादा अच्छा मानता हूँ। बस एक प्रसंग में बोल देता हूँ। एक दिन मैंने गुरुदेव से सवाल किया, कुंडलपुर महोत्सव के ही दरमियान, गुरुदेव
आपने बड़े बाबा को शिफ्ट करने का इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया? 1992 में बड़े बाबा के मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई थी। उसमें 52x52 का गर्भगृह सभा मंडप बनना था और वहीं उसी स्थल पर मंदिर बनना था। ये योजना 1997 में जबलपुर में आए भूकंप के बाद जब मंदिर क्षतिग्रस्त हुए, उसके बाद गुरुदेव ने सागर चातुर्मास के बाद 1998 में एकाएक आकर निर्णय लिया। मैंने उसी पृष्ठभूमि में गुरुदेव से पूछा कि आपने इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया एकदम से, जबकि आपको पता है कि समाज में विप्लव हो सकता है, क्षोभ हो सकता है, एक बहुत बड़ा डिसीजन है इतने पुरातन मंदिर को शिफ्ट कर देना। अचानक आपको क्या बोले ले लिया? बोले क्या हुआ? आपको कुछ तो इंट्यूशन हुआ होगा। आप आए, आप आते ही निर्णय लिए, आपको कुछ तो इंट्यूशन हुआ होगा। जब मैंने उनसे 2 बार पूछा कुछ तो इंट्यूशन हुआ होगा, तो बोले तुम तो पत्रकारों जैसा पूछ रहे हो, जो हुआ था सो हो गया, आप ज़्यादा मत पूछो। तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, ये बड़े बाबा और छोटे बाबा के बीच आंतरिक संवाद होता रहता है और उनको उनके अनुसार चलने दो। हम तो छोटे बाबा के पीछे चले। सेठ सतीश जी अपने प्रश्न का उसके पूर्व सभी को कहना चाहूँगा, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस सूचना को सुन रहे हैं, आगामी 11 दिसंबर रविवार को दोपहर में 1 बजे संवेश शिखर के उड़ायतन में भव्य पिछी का परिवर्तन का कार्यक्रम आयोजित है। जो इस कार्यक्रम में आना चाहते हैं अपनी पूर्व सूचना उड़ायतन में प्रेषित करें। सतीश भैया प्रश्न। पूज्य मुनिवर, आपके पावन चरणों में सादर नमन करता हूँ। मंदिर के सामने प्रांगण में बैठे थे हम लोग, दीदी की इच्छा हुई कि एक प्रश्न मैं आज पूछूंगी, तो बोली मेरे मन में ये भाव आ रहा है, ये प्रश्न पूछना उचित रहेगा क्या? मैंने कहा आप तो प्रश्न पूछ ही लो, महाराज जी की अनुमति से मैं बिना नाम लिखाया घुसपैठ कर लूंगा। बहुत धन्यवाद। माँ की स्मृति में भावुक हो रहा हूँ। हाँ। सबसे छोटा था, पूरे परिवार का हमेशा लाड़ प्यार मिला। 93 में जो हमारे परिवार के द्वारा गजरत संपन्न कराए गए थे, वो निश्चित रूप से उनकी इच्छा की अंतिम परिणति थी। हमारे पिताजी उनके गजरत के टाइम पे लगभग हर दिन रिपीट करते थे कि उनकी इच्छा पूरी हुई लेकिन उनके सामने नहीं हुई, और ये टीस हम लोगों के मन में आज भी रहती है। जब प्रश्न करने की बात हुई थी तो मेरे मन में तो एक विनोद के भाव के साथ प्रश्न आया था। मैं बड़े भाई साहब का नाम दूसरे अर्थ में ले रहा हूं। उस दिन जब आपसे प्रश्न करके वापस हमारे भतीजों ने सिद्धायतन में जो निवास की व्यवस्था की है वहाँ गया, तो एक संकट में फंस गया महाराज जी। संकट ये था कि पत्नी जी बोली कि आपने अपने वर्ष से निकाले गए पैसों की बात तो कर ली, मेरे नोटबंदी के टाइम जो पैसे लिए थे उसकी चर्चा नहीं करी। उन्होंने पता नहीं कितने दिनों बाद, कितने दिनों तक इकट्ठे करके राशि रखी होगी, और मोदी जी के एक निर्णय ने सारी राशि पुनः मेरे को समर्पित करवा दी। उनके मन में हमेशा ये टीस बनी रहती है। वो राशि की घोषणा मोदी जी के डर से करना यहाँ उचित नहीं है। और महाराज जी, मैं अनुभव करता हूँ कि हिंदुस्तान की मध्यम वर्ग की सारी महिलाओं के मन में ये टीस आज तक है। मोदी जी उनकी मोदी जी बहुत बड़ी पसंद है, लेकिन समस्या ये है कि यदा कदा उनके कोप का मोदी जी पात्र बनते रहते हैं। तो ऐसा कुछ उपाय बताइए कि मोदी जी को अपने कोप भाजन के से मुक्ति का कारण साधन बने। नमस्ते। देखिए, बात बिल्कुल यथार्थ है और गंभीर भी। नोटबंदी के एक निर्णय ने
पूरे देश की व्यवस्था को बदल दिया। 2 दिन पहले भी मैंने कहा था, स्त्री धन हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार भी था। यही कुछ वजह है कि पूरे विश्व में बड़ी बड़ी मंदियां आने के बाद भी भारत में उतना प्रभाव नहीं पड़ा। अब सरकार की जो भी नीति थी उसके समर्थन और विरोध दोनों में लोगों के अपने अपने तर्क हैं। मैं उस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। और रहा सवाल मोदी जी के महिलाओं का कोप भाजन बनने का, तो कोई ऐसी व्यवस्था तो मेरे पास नहीं है कि मोदी जी को इनके कोप से बचा लें। पर एक बात मेरे पास जरूर है, यदि इसको ये लोग मान ले तो समझ लो आज ही मोदी जी को माफी हो जाएगी। बहुत बढ़िया महाराज जी। वो क्या मानना है, तो कुछ नहीं, अच्छा हुआ हमारा निकल गया तो क्या हुआ, फिर मिल जाएगा। घर में ही तो गया, बाहर थोड़ी गया, इतना सोच लो। और एक बात बोलूं, इसका सकारात्मक पक्ष है, बताऊं, इससे सभी के पतियों को अपनी पत्नियों की आर्थिक ताकत का पता लग गया। उनकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है इसका पता लग गया ना, इसलिए घबराना नहीं। अच्छा ही हुआ, जो हुआ सो अच्छा हुआ, इतनी बात मान लो तो रास्ता अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। नमस्ते महाराज जी। आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कवरी लाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेर मल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा। इंदिरा लॉजेस, वियर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता।